बेटी को दफनाने के बाद बाप को इतनी फुर्सत नहीं कि वो अपनी बेटी का गम चाहे 1-2 घंटे के लिए भी बना सके, क्योंकि उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ जो कि भूख से बिलक बिलक कर रो रही थी और करीबी इमदाद तकसीम हो रही थी। गजा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल थी, आज मलबे का ढेर बनती जा रही है। इंसानियत के ये कातिल ना अस्पतालों को छोड़ते हैं, ना मस्जिदों को छोड़ते हैं, ना स्कूलों को छोड़ते हैं। हर दिन, हर रात, हर लम्हा वहां पर कयामत का मंजर है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ करारदातें मंजूर करता है, मगरबी मीडिया जो कि सच को छुपाता है और इस्लामी दुनिया सिर्फ अफसोस करती है कि सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये महज सिर्फ एक जंग नहीं, ये पूरी उम्मत की गैरत का इम्तिहान है। आज अगर हम खामोश रहे तो कल को जवाब हमारे बच्चों ने देना होगा कि गजा जल रहा था और आप कहाँ थे। बेटी को दफनाने के बाद बाप को इतनी फुर्सत नहीं कि वो अपनी बेटी का गम चाहे 1-2 घंटे के लिए भी बना सके, क्योंकि उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ जो कि भूख से बिलक बिलक कर रो रही थी और करीबी इमदाद तकसीम हो रही थी। लाचार बाप अपनी बेटी को दफना कर अपने आंसू पोंछकर उसी पार्क से निकला जिस पार्क के अंदर उसकी बेटी खेला करती थी। उस पार्क की मिट्टी से उसकी बेटी खेला करती थी, आज उसी पार्क के अंदर उसकी बेटी दफन है, क्योंकि जो असली कब्रिस्तान है वहां वो तो बमबारी की वजह से बंद है, उसके रास्ते बंद हैं, तो मजबूरन बापों को अपने बच्चों को पार्कों के अंदर दफनाना पड़ रहा है। लाचार और बेबस बाप अपने आंसू पोंछता हुआ जाकर इमदाद की लाइन में खड़ा हो गया। अभी बेटी को दफनाए हुए चंद ही घंटे हुए थे, वो जाकर अपनी बूढ़ी माँ के लिए खाने का बंदोबस्त करने खड़ा हो गया कि कहीं भूख और प्यास से मेरी माँ भी इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। ये है गजा का हाल, ये है इंसानियत का खात्मा। और दूसरी तरफ अरब ममालिक डोनाल्ड ट्रंप को अरबों डॉलर रुपए दे रहे हैं, उनको इमदाद कर रहे हैं, उनके मुल्क में सरमायाकारी कर रहे हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर जो कि लाखों डॉलर का तैयारा डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर रहे हैं। ये है हमारा मुस्लिम माशरा, ये है हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो कि गजा में होते हुए जुल्म और बर्बरियत को देखते हुए आंखें बंद कर ली हैं, जिन्होंने कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर ली हैं। देख सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं, आवाज उठा सकते हैं लेकिन आवाज उठाना नहीं चाहते, क्योंकि वो यहूदियों को खुश करने में लगे हुए हैं। उनको गजा के मुसलमानों की चीखों पुकार सुनाई तो दे रही है, लेकिन वो आंखें और कान बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये इनके अपने बच्चे नहीं थे, क्योंकि ये इनका अपना मुल्क नहीं था। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि इन लोगों में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमान तो दूर की बात, ये तो मुस्लिम, ये तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। गजा में सिर्फ आलमी मीडिया ने इस बात को वार्न कर दिया है कि गजा के मुसलमान बच्चे जो कि हजारों की तादाद में भूखे प्यासे बैठे हैं, तकरीबन 20 से 25 हजार बच्चे आने वाले दिनों में मर सकते हैं भूख की वजह से, क्योंकि वहां पर इस्राइल
کی بربریت کی وجہ سے وہاں پر کھانا راشن نہیں پہنچا جا رہا, وہاں پہ امداد نہیں پہنچی جا رہی. سوچو اگر تمہارے گھر کا کوئی بچہ ہو, سوچو اگر تمہارے اپنے ہی گھر کا کوئی بچہ ہو, تمہارے اپنے ہی گھر کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی ہو اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہو, تو تمہارے اوپر کیا گزرے. تمہارا گھر, تمہارے بیوی, بچے, تمہاری ماں باپ, تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا. تم اس ظالم کے خلاف اٹھو گے اور تم اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرو گے. اور ہمارے لیے اب امتحان ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے کس حد تک بول سکتے ہیں, کس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں تاکہ غزہ کے بے قصور مسلمانوں کو انصاف دلایا جائے اور ان کو ظلم سے نکالا جائے. بے شک ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکیں, لیکن ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت تو ہے. ہم سوشل میڈیا کے تھرو جہاد تو کر سکتے ہیں, اپنی بات کو ریکارڈ تو کرا سکتے ہیں کہ غزہ کے مسلمان دہشت گرد نہیں, ان کے اوپر دہشت گردی کی جا رہی ہے. اصل دہشت گرد تو اسرائیل ہے. اس بات کو ہم ویڈیو کے ذریعے بتا تو سکتے ہیں کہ اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہم آج غزہ کے مسلمانوں کو, بے قصور لوگوں کو مار رہا ہے, کل کو تمہارے ملک میں بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. پوری دنیا میں تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. آج غزہ کی باری ہے, کل اللہ نہ کرے تمہارے ملک کی باری ہو. تو آؤ سب مسلم مل کر اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, لکھ کر آواز اٹھاؤ, ویڈیو بنا کے آواز اٹھاؤ, کسی طرح بھی آواز اٹھاؤ, لیکن غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤ. کیونکہ روز محشر اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو یہ بات اللہ تم سے پوچھے گا کہ تمہارا امتحان تھا, تم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا.